राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 23 जुलाई 2024 बरोज मंगल गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहां के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 28 डिग्री सेल्सियस से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशनगोई की गई थी, जो कि सही साबित हुई। आज यहाँ तुलुए आफ्ताब सुबह 6 बजने के 1 सेकंड पहले रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहाँ 7 बजने से 1 सेकंड पहले सूरज गुरूब हुआ। कल से यहाँ पर मुसलसिल बारिश हो रही है, जो कि आज सुबह तक बरकरार रही, जिसकी वजह से आज सुबह का मौसम यहाँ काफ़ी ठंडा महसूस हुआ। साथ ही यहाँ की सड़कों पर जगह जगह पर कीचड़ भर गया। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत कल के बिलमुकाबिल फिर से थोड़ी कम हो गई है। जी हां, आज यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 67,940 रुपये से 74,170 रुपये के दरमियान बताई गई और यहां पर लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 40 पैसे बताई गई, जबकि यहां पर लीटर डीजल की कीमत 89 रुपये 45 पैसे हो गई है। गुलबर्गा शहर में हाल ही में फ्री प्रोफेशनल कोर्सेज की एग्जीबिशन के साथ कॉन्वोकेशन सेरेमनी का इनेकाद अमल में आया। जी नाजरीन, शेख दक्कन एकेडमी और शेख दक्कन फाउंडेशन बैतुल माल दोनों ने मिलकर हजरत शेख शाह डॉक्टर मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी साहब सिराज बाबा के ज़ेर निगरानी में गुलबर्गा शहर में फ्री प्रोफेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर एग्जीबिशन रखते हुए कॉन्वोकेशन सेरेमनी प्रोग्राम को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में ऑर्गेनाइज किया। बता दें कि यह बेहतरीन प्रोग्राम बारगाह शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह में रखा गया, जिसमें कर्नाटका उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद अली काजी मिसबाही साहब, एडवोकेट बहाज बाबा और दीगर अहम लोगों ने शिरकत फरमाई। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि ये फाउंडेशन और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ की खवातीन को बाशऊर बनाने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करते हुए खुद मुख्तार बनाने में हर मुमकिन कोशिशें करने में माहिर है और इसी अच्छी कोशिश के चलते वुमेन एम्पावरमेंट के तहत फ्री कंप्यूटर कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश, कन्नड़ा, उर्दू कोर्सेज, टेलरिंग कोर्सेज, फ्री मेहंदी कोर्सेज और तरबियाती सेशन चलाए गए, जो कि बड़े ही अच्छे अंदाज में मुकम्मल हुए। लिहाजा इन ट्रेनिंग और कोर्सेज के मुकम्मल होने पर यह एग्जीबिशन और कॉन्वोकेशन सेरेमनी को रखा गया। इसी के साथ ही 2 नए ब्रांड बिजनेसेस की भी शुरुआत की गई, जैसे कि एसडी गारमेंट्स, जिसमें किस्म किस्म के पिलो कवर्स, कस्टमाइज्ड बेडशीट्स, कर्टेन, स्पेशल वुडन बैग्स के साथ और भी कई सारी रोजमर्रा की जरूरत का सामान यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ ही खवातीन के लिए ब्राइडल स्टूडियो भी ओपन किया गया है, जिसके जरिए से दुल्हन को मेहंदी लगाने के साथ साथ उन्हें शादी के लिए तैयार किया जाएगा। लिहाजा इसी तरह के और भी बेहतरीन कोर्सेज को खवातीन को खुद मुख्तार बनाने की नीयत से शेख दक्कन एकेडमी ने शुरू किया है, जिसके जरिए से खवातीन घर बैठे पर्दे के साथ काम करते हुए पैसे कमा सकती है। गुलबर्गा शहर में बढ़ते हुए तंबाकू और सिगरेट के इस्तेमाल के चलते हाल ही में गुलबर्गा जिला तंबाकू कंट्रोल सेल की टीम की जानिब से एक बड़ा ही बेहतरीन कदम उठाया गया। जी नाजरीन, गुलबर्गा जिला तंबाकू कंट्रोल सेल की टीम ने यहां पर कायम BSNL के ऑफिस को पहुंचकर गुलबर्गा BSNL को तंबाकू और तमाम नशीली चीज़ों से पाक करने के लिए BSNL के तमाम आला ओहदेदारान से बातचीत की और यहाँ के तमाम स्टाफ को स्टॉप तंबाकू एक्ट की तालीम दी गई और साथ ही इस तंबाकू और सिगरेट के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात के बारे में उन्हें जानकारी दी। गुलबर्गा शहर में गुलबर्गा कर्नाटका स्टेट नदफ पंचार ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की जानिब से मौजूदा हुकूमत को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए डिमांड की गई कि डेवलपमेंट बोर्ड के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए का फंड दिया जाए, ताकि इनकी कम्युनिटी और इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए, इन लोगों की तरक्की के लिए अच्छे इक़दाम उठाते हुए इन तमाम को बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जा सके। कि ये मेमोरेंडम सीएम तक पहुंचे और हमारे को ये बार नहीं, कम से कम बोले तो 100 करोड़ का तो बजट दो बोल के बोलने की कोशिश कर रहे हैं। डेवलपमेंट बोर्ड के लिए आप फंड रिलीज करें, जिसकी वजह से कम्युनिटीज को डेवलप होने के लिए बहुत सारे काम होंगे। गुलबर्गा शहर में दिन दहाड़े फिर से एक चोरी होने का वाकया पेश आया। जी नाजरीन, गुलबर्गा सेंट्रल बस स्टैंड में खड़ी एक बस में सवार होती हुई एक खातून के बैग से 1,45,000 की रकम के सोने के जेवरात और चांदी के जेवरात के साथ कुछ नकद रकम को बड़े ही चालाकी और होशियारी के साथ चुरा लिया गया।
हाँ, श्रीदेवी नामी ये खातून अपने गांव में एक शादी अटेंड करने के लिए गुलबर्गा से जेवरात खरीदकर अपने गांव वापस लौट रही थी कि अचानक ये वाकया उसके साथ पेश आया। ये खातून चितापुर तालुका के करदाल गांव की बताई जा रही है। लिहाजा गुलबर्गा से सोने चांदी के जेवरात को खरीद कर जैसे ही ये अपने गाँव को जाने के लिए बस में सवार हुई तो उसके बैग से चोरों ने जेवरात और नकद रकम को चुरा लिया। ये चोरी का केस अशोकनगर गुलबर्गा में दर्ज कर लिया गया है। गुलबर्गा शहर में वाक़े कलबुर्गी महानगर पालिका के सामने गुलबर्गा अखिल कर्नाटका स्ट्रीट वेंडर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की जानिब से एक अनोखा एहतजाज देखने को मिला। जी नाजरीन, पिछले 2 वक्त से ये ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से लगातार एहतजाज किया जा रहा है और अब तीसरी बार ये ऑर्गेनाइजेशन ने एहतजाज किया है। जी हाँ, गुलबर्गा अखिल कर्नाटका स्ट्रीट वेंडर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तीसरी मर्तबा एहतजाज करते हुए डिमांड की गई कि यहाँ के सुपरमार्केट, क्लॉथ मार्केट, किराना बाजार, चप्पल बाजार, जगह जगह रोड साइड पर खड़े होने वाले ठेले, शॉप्स, दुकानों को हटाकर उन्हें सही तरीके से उनके कारोबार करने के लिए जगह दी जाए, क्योंकि उन रास्तों से गुजरने वाली तमाम आवाम को इन शॉप्स, ठेलों की वजह से वहाँ से गुजरने में काफ़ी तकलीफात पेश आ रही है। लेकिन उनकी इन डिमांड्स और बातों को लगातार अनसुना किया जा रहा है। जी हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट और कलबुर्गी महानगर पालिका की जानिब से अभी तक इसको लेकर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इसी के साथ ही इन लोगों ने बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट स्टाफ और कलबुर्गी महानगर पालिका स्टाफ इन स्ट्रीट वेंडर्स, शॉप, दुकान वालों से पैसे ले रहा है, इसीलिए उनको उस जगह से अभी तक हटाया नहीं गया। इस सभी बातों को बताते हुए गुलबर्गा महानगर पालिका के सामने ये ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने यहाँ के डिपार्टमेंट और स्टाफ को लेकर अपने गुस्से को बताते हुए गोलियां खेलते हुए उनके खिलाफ नारे बुलंद करते हुए एक अनोखा एहतजाज किया। इस एहतजाज के जरिए से इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने मजीद बताया कि अगर 15 दिनों के अंदर उनकी इन बातों को सुनकर स्ट्रीट वेंडर्स को सड़कों पर से अगर नहीं हटाया गया तो फिर यहाँ पर गुलबर्गा बंद का ऐलान किया जाएगा और पूरे शहर को बंद करते हुए फिर से ये लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इन हालात के पेश नज़र बस इतना ही कहा जा सकता है कि इस मामले की नाजुकी को देखते हुए श्री प्रियांक खरगे और गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए मोहतरमा कनीस फातिमा मैडम को जल्द से जल्द कोई मुनासिब कदम उठाने की सख्त ज़रूरत है ताकि इन गरीब स्ट्रीट वेंडर्स, शॉप्स, दुकान, ठेले वालों को कोई नुकसान न पहुँचे। तो अधिकारी लोग जो काम छोड़ के घर में से 10 बजे आके शाम को 5 बजे तक यहाँ पे टाइम पास गोटी खेलने का जैसा टाइम पास करके वो लोग घर को पुलिस का नाम लिया, पुलिस पैसा लेके गया बोल के बोलते लोग, ये कारपोरेशन वाले का नाम बोलते, कारपोरेशन पैसा लेके गया बोलते। गुलबर्गा शहर में हाल ही में फिर से एक और एहतजाज देखने को मिला। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर के मिनी विधानसौदा के सामने नमक कर्नाटका सेना ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक एहतजाज किया गया और साथ ही यहां पर मुतालबा किया गया कि गुलबर्गा शहर में बेधड़क अंदाज से चलाए जा रहे तमाम इलीगल क्लिनिक और हॉस्पिटल और नकली डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए इंसानों की जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ, गुलबर्गा में कायम नकली डॉक्टर्स के इलीगल हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स को बंद करवाने और नकली डॉक्टर्स के नकली डिग्रीज को छीनते हुए उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का यहाँ पर मुतालबा किया गया और इसी डिमांड को लेकर गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर को एक खत के जरिए से जानकारी पहुँचाते हुए उनके इस बात पर जल्द से जल्द एक्शन लेने के बारे में कहा गया। गुलबर्गा शहर में हाल ही में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में एक स्पेशल मीटिंग रखी गई, जिसमें यहां पर नदी तालाबों में प्लास्टिक्स के फेंके जाने और माहौल को गंदा करने के पेश नज़र परेशानियों के मुतालिक आला अहदेदारान के साथ बातचीत की गई। जी हाँ, गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम मैडम ने अपने ऑफिस में एक स्पेशल मीटिंग की, जिसके चलते यहाँ पर इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक्स को बैन करने की हिदायत दी गई। इसी के साथ ही मैडम ने बताया कि प्लास्टिक्स को बैन किए जाने पर अगर किसी ने इसका इस्तेमाल किया, यानी कि पहली और दूसरी बार इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले पर जुर्माना आयद किया जाए और तीसरी बार इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाने की यहाँ पर बात कही गई। के साथ ही फौजिया तरन्नुम मैडम ने गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के मौके पर गणेश के पीओपी के मुजस्समे के बजाय मिट्टी के मुजस्समे रखे जाने के बारे में आवाम में बेदारी लाने के लिए आला अहदेदारान को ताकीद की, ताकि हमारा शहर माहौलियाती आलूदगी से पाक रहे। प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि रोजाना राब्ता न्यूज शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान अपलोड किया जाएगा, जिसे आप जरूर देखें और हमें अपना सपोर्ट दें।
इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।